नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे है, आप बाहर निकल नहीं सकते हैं, घर में हैं, आपको कोरोना से बचना है और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, घर में अगर आपके ऐसा कोई है जो कोरोना से संक्रमित है, आइसोलेटेड है, तो ये कार्यक्रम खास आपके लिए है। आज हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव अगले 1 घंटे तक जुड़े रहने वाले हैं और हर वो रामबाण तरीका और इलाज आप तक पहुंचाने वाले हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा जब कोरोना लोगों को बेइंतहा संक्रमित कर रहा था, अटैक कर रहा था, एबीपी न्यूज के साथ बाबा रामदेव आए थे और माहौल को खुशनुमा किया था, आपकी हड्डियों में, आपके शरीर में जान फूंक दी थी। और एक बार फिर से स्वामी रामदेव एबीपी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। प्रणाम बाबा रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। उम्मीद करती हूँ कि आप कोरोना से इस जंग में बहुत शानदार तरीके से लड़ रहे हैं। इधर तो नटराज आसन चल रहा है और इधर हनुमान आसन चल रहा है, अनुलोम विलोम, और इधर ये घुटाई चल रही है। ये घुटाई चल रही है कोरोना की कुटाई करने के लिए। तो आज मैं एक एक करके वो सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे हम कोरोना की घुटाई करके अच्छे से उसकी विदाई कर सके। तो ये कुटाई हो रही है प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक को ऐसे अच्छे से पीस लेते हैं और इसको पीस करके और फिर इसमें थोड़ी सी दिव्य धारा डाल देते हैं और इसी दिव्य धारा को इसमें भी डालते हैं और इसमें भी डालते हैं, ये दोनों में डाल देते हैं। ये तो डाल करके हम स्टीम लेते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हमने बताया, आगे भी बताएंगे। काढ़े भी बहुत हमने बताए थे, आगे भी बताएंगे। आज हमने ये सिलबट्टे पर पहले चटनी आदि बहुत पीसा करते थे, मैंने भी पीस रखी है, इसलिए मुझे पीसनी भी आती है। और ये पीस करके ऐसे एक पेस्ट तैयार हो जाता है और इस पेस्ट को फिर हम रोगी के फेफड़े पर लगा देते हैं और ऊपर से पट्टी से उसको बांध देते हैं। और ये लंग को, क्योंकि लंग के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ये अभी तो डबल म्यूटेंट वाला नया वेरिएंट, नया उसका अवतार आ गया है। और उसके लिए एक उपाय तो ये, जिनके फेफड़े पर बहुत बुरा असर पड़ गया है, ये करें। फिर ये ऐसे इससे स्टीम लें, इससे पूरा फेफड़ा खुल जाता है। ये स्वासारी क्वाथ, ये हमने शुरू से बताया, ये दिव्य पेय, ये स्वासारी लिक्विड और ये स्वासारी गोल्ड और स्वासारी, ये सब हमने लंग को प्रोटेक्ट कर ली। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और ये काढ़ा जो हमने पहले दिन बताया था, ये गिलोय और गिलोय के साथ ये अश्वगंधा, ये तुलसी, ये नीम के पत्ते और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, थोड़ी मुलैठी, थोड़ी दालचीनी, ये ज़्यादा नहीं डालना, अब गर्मी आ गई है। इसको अच्छी तरह से मामदस्ते में कूट के इसका काढ़ा हमने बताया था। जिनको जो है बहुत ज़्यादा बुखार उतर ही नहीं रहा है वो, और जो है टाइफाइड के हो जाता है, उसके लिए ये मुनक्का, अंजीर और खूब कला, मुनक्का, अंजीर, खूब कला 2 ग्राम, ये अंजीर 3 से 5 पीस और 8-10 पीस इसके मुनक्का के, इसको उबाल के पी लेते हैं। टाइफाइड पहले ही दिन से अच्छा हो जाता है, गिलोय का साथ में पी लें काढ़ा बना करके। तो छोटी छोटी बातें, जिनको निमोनिया हो जाता है तो सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल जो हमने लोगों को बताया बार बार, ये अणु तेल या षडबिंदु तेल या सरसों का तेल या बादाम रोगन, ये डाल करके और ये 2-2 गोली स्वासारी गोल्ड ले लें। ये नया वेरिएंट है, डबल ताकत के साथ, डबल म्यूटेंट, ये नया अवतार, उसके लिए स्वासारी गोल्ड ले लें। ये तो मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ। साथ में जो बच्चे हैं, आजकल बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, उन बच्चों को पश्चिमोत्तानासन, और चलो बच्चों करो शीर्षासन, करो शीर्षासन, सर्वांगासन, ये चलो बच्चों, चलो शीर्षासन करते हैं। शीर्षासन बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन तो सबको करा देने चाहिए।
सूर्य नमस्कार सब बच्चों को करा देना चाहिए। बच्चों और जवानों को भी निशाना बना रहा है और बहुत से बच्चों की मौत हुई है। ये बहुत ही दुखद है। नहीं तो कोरोना जो पिछला दौर था उसमें हमने बच्चों की नगण्य मौतें देखी थी। अब बच्चे और जवानों को अपना शिकार बना रहा है, तो उसके लिए बच्चे पहले से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ये सर्वांगासन शीर्षासन। चलो अब शीर्षासन के बाद सर्वांगासन करते हैं। घर में ही ये अभ्यास करें। आज पूरा परिवार घर में, ज्यादातर स्थानों पर लॉकडाउन है, संडे है, और एबीपी न्यूज जो आपको हमेशा आगे रखता है, तो आपको आगे रखने के लिए, वक्त से आगे चलने के लिए, कोरोना से भी 2 कदम आगे चलने के लिए और उससे 2-2 हाथ करने के लिए आपके साथ योग का साथ होगा, योग का हाथ होगा। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। तो आप कोरोना से अपने आप को प्रिवेंट भी कर पाएंगे। संक्रमित हो गए तो उसका ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। ट्रीटमेंट के बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनसे भी बच पाएंगे। और वैक्सीनेशन के दौरान भी लोगों को जो दिक्कतें होती है, किसी को पूरा शरीर टूटने लगता है, बुखार हो जाता है, तो उसमें भी हम कहते हैं सड़बंधु तेल डालो, अणु तेल डालो, सरसों का तेल या बादाम का तेल डालो, स्वासारी गोल्ड या स्वासारी खाली पेट, और खाने के बाद कोरोनिल खा लो। तो फिर आपके अंदर एक बड़ी बात बताना चाहता हूं लिपिका बहन, जो है कुछ लोग डबल वैक्सीनेशन के बाद, डबल डोज लेने के बाद वैक्सीनेशन की, फिर भी कोरोना से संक्रमित हो रहे। चलो ऐसे, और ये पश्चिमोत्तानासन। चलो बेटा चक्रासन के बाद। तो डबल वैक्सीनेशन के बाद क्यों कोरोना संक्रमित हो रहे हैं? एंटीबॉडी पूरी नहीं बनी। तो जो वैक्सीनेशन के बाद भी योग जारी रखेंगे, गिलोय का काढ़ा जो हमने शुरू में बताया था, अथवा ये कोरोनिल में भी क्या है, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी तो है। गिलोय, अश्वगंधा या तुलसी का काढ़ा पी लो। हम कोई व्यापार के लिए बात नहीं बता रहे, हम उपचार और उपकार की भावना से ये बात बता रहे कि गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा का काढ़ा पी लो अथवा कोरोनिल खा लो। तो आपके दो जो नॉर्मल जो एंटीबॉडी पैदा हो रहे थे, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में सीरो कन्वर्जन रेट, जो सीरो कन्वर्जन रेट था वो सामान्यतः जितना था उससे 2 से 3 गुना, जो नॉर्मल प्रोसेस में होता है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा सीरो कन्वर्जन हो जाएगा। 100% आपके भीतर एंटीबॉडी पैदा हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो मैंने एक सांस में सारी बातें बता दी। आसन जो कर पाए उतना ठीक है। और आपका फोन कट गया है तो आप फोन उधर से लगा लेंगे, तब तक हम इधर सूर्य नमस्कार और बता देते हैं। सूर्य नमस्कार ये सब कर लें अपने घर में 2 से 10 बार। जिसने सूर्य नमस्कार कर लिया, ये योग, और साथ में हमने यज्ञ बताया। ये योग और यज्ञ करने से जर्म फ्री एनवायरनमेंट हो जाता है। भीतर से अपने आप को सैनिटाइज करने के लिए योग, बाहर से पूरे एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करने के लिए ये सारे सैनिटाइजेशन के जो दूसरे तौर तरीके हैं, अलग अलग प्रकार के जो हम केमिकलों का छिड़काव करते हैं, तो ये पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमने यज्ञ का भी उपाय बताया। योग, यज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सा के सारे उपाय आज फिर से हम दोहराने वाले हैं। जैसे हमने पिछले वर्ष भी कोरोना काल में, जब चारों तरफ कोरोना के कारण से लोगों के दिलों में निराशा छाई हुई थी, उस समय भी हमने उपाय बताए थे। आज फिर से दोहरा रहे कि एक बार दोबारा से तरोताजा कर लें अपने आप को। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुके, श्वास को अंदर भर के पीछे झुके। ऐसे 10 बार से शुरू करके 25-50 बार तक जो सूर्य नमस्कार रोज कर लेते हैं, उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक मैं छोटी सी बात कह करके, और मैं सोच रहा हूं कि शायद तब तक आपका फोन कॉल भी कनेक्ट हो जाएगा, कि आखिर ये दिक्कतें किस बात से। मैं कह रहा हूं कोरोना से कोई मौत हो ही नहीं रही। मौत हो रही है बीपी के कंट्रोल ना होने से। तो योग करेंगे तो बीपी नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रहेगा। लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी खा ले। सारे प्राणायाम और उसमें शीतली शीतकारी भी आज बताने वाले हैं, उसको जोड़ ले, तो बीपी नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो जाएगा और बीपी बढ़ने से मौत नहीं होगी। खीरा, करेला, टमाटर के जूस को गिलोय, सदाबहार, कुटकी और इस
गुड़मार के साथ पी लें। मधुनाशिनी खाली पेट, चलो बच्चों एक साथ करो। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ले लें। और योगाभ्यास में जो आसन आज हम डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, ओबेसिटी के लिए बताने वाले उनको कर लें तो शुगर नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। शुगर कंट्रोल ना होने से, बीपी कंट्रोल ना होने से ये कोरोना जो है हमारी जान लेता है। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है कमजोर होने से, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो भस्त्रिका, पांच मिनट ये डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, गले और थायराइड से लेकर के गले के ऊपर भी कोरोना बहुत असर करता है। उसके लिए हमने अणु तेल, षडबंधु तेल, सरसों तेल, बार बार मैं बता रहा हूं, उज्जाई और साथ ही अनुलोम विलोम, लंबा सांस लेना, फिर भ्रामरी उद्गीत ओम, और ब्लड प्रेशर के लिए शीतली शीतकाली। बीपी ठीक, शुगर ठीक, अस्थमा ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा। पाचन तंत्र के लिए जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन एक एक चम्मच ले ले, रात को पानी में भिगो दे, सुबह पानी पी ले, या सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा और गिलोय का जूस ही पी ले, पाचन तंत्र ठीक रहेगा। अनार, अनार, गाजर, चुकंदर, सेव, मुनक्का, अंजीर, ये सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते में सब ले लें। जो कोरोना से संक्रमित हो उनका भी पेट भी बड़ा, पाचन तंत्र बड़ा गड़बड़ रहता है, ये प्रयोग कर लेंगे। पाचन तंत्र ठीक, श्वसन तंत्र ठीक, बीपी शुगर ठीक। और हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी हमने कितनी बार बताई, अर्जुन की छाल ये रखी हुई है मेरे सामने, ये अर्जुन की छाल और दालचीनी उबाल करके पी लें, हृदयामृत ले लें, अर्जुनारिष्ट पी लें और अनुलोम विलोम कर लें तो हार्ट भी ठीक। तो आदमी मरेगा कैसे? गिलोय खाएंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और साथ में देखो बाबा, ओबेसिटी है तो ये 5 अभ्यास, और डायबिटीज के लिए फिर 5 अभ्यास और बता मेरे देंगे। ख्याल से अब किसी को ओबेसिटी है, जो कनेक्ट हो ओबेस गया है, उनको भी कोरोना अपना शिकार बना रहा है। तो मैं कह रहा हूँ मौत हो रही है अनकंट्रोल बीपी से, शुगर से, मौत हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर होने से, मौत हो रही है हार्ट फेलियर से, मौत हो रही है ब्रेन फेलियर से, मौत हो रही है लो इम्यूनिटी के कारण से, मौत हो रही है वो अपनी कमजोरी से, लो इम्यूनिटी। बाबा आपको मेरी आवाज आ रही है? मौत हो रही है ओबेसिटी के कारण से। इन सब चीजों को जिसने ठीक कर लिया उसका कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कोरोना बेमौत मरेगा, हम बेमौत नहीं मरेंगे। कोरोना पहली बात तो होगा ही नहीं, और यदि भूल चूक से भीतर घुस गया तो कोरोना बेमौत मरेगा, हम नहीं मरेंगे। ये मैं बात बताना चाहता था कि जो ओबेस के हैं ये चक्रियासन, फिर कोणासन, ये अर्धहलासन, फिर ये पाद वृत्तासन, दोनों पैरों से जो ना कर सके वो एक एक से कर ले। तो देखो ये तीनों अभ्यास हमने दोनों पैरों से बताया, अब एक एक से भी बताता हूँ, क्योंकि जो मोटे मोटे हो तो दोनों से ना कर पाएंगे। तो ये ऐसे एक एक पैर से, और एक एक पैर से ये पाद वृत्तासन ऐसे करें, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाएं ऐसे, इस तरह से। और तो कैसे किसी की मौत हो सकती है कोरोना से? तो हम सिस्टेमिक उपचार दे रहे हैं। सिम्टोमेटिक उपचार तो एलोपैथी वाले प्रोवाइड कराए रहे हैं, तो हम एलोपैथी का भी विरोध नहीं करते, वैक्सीनेशन का भी विरोध नहीं करते। मैं कहता हूं अब जब दुगनी चौगनी ताकत के साथ कोरोना लूटा है तो वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज आज हम एबीपी पर दे रहे हैं। तो ये मैंने सारे उपाय तो बता दिए, और अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, और ये 5 उपाय डायबिटीज के लिए और पाचन तंत्र के लिए, पेनक्रियाज और पेट के लिए, ये बता देता हूं, बड़े जबरदस्त। ये और कर ले ऐसे, तो फिर कोई कोरोना से नहीं मरेगा, क्योंकि कोरोना के कारणों का हमने निवारण कर दिया है। कोरोना जिन कारणों से हमारे ऊपर हावी होता है वो सारे कारणों का निवारण हम बता रहे हैं। ये मंडूकासन 1 से 2 मिनट, और जिनका ज्यादा ही अनकंट्रोल्ड हो रहा है शुगर, माने बहुत ज्यादा हाई शुगर वाले हैं, 25, 50, 100 यूनिट तक इंसुलिन ले रहे हैं, उनकी भी मैंने टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वालों की
HbA1c मैंने 5-6 तक कर दिए, जो 10-12 तक पहुंच गई थी। ये बड़ी बात है डायबिटीज के पेशेंट्स का नॉन डायबिटिक होना। इसमें मंडूक आसन हम 5 से 10 मिनट तक करा देते हैं ऐसे, वो भी कपालभाति के साथ। तो आसन और प्राणायाम और साथ में संकल्प की, ध्यान की ताकत भी जुड़ गई। तो जब कोरोना का डबल म्यूटेंट है तो हमारी भी डबल पावर के साथ योग बता दिया। मंडूक आसन विद कपालभाति, मंडूक आसन, ये वक्रासन। कितने आसान है ये आसन, एक पैर सीधा एक पैर ऐसे मोड़ लिया, कितने आसानी से कर लेते हैं। ये हमारे बच्चे तो कठिन कठिन आसन कर रहे थे, वो तो देख करके बहुतों को लगा बाबा हमारे बस की बात नहीं, लेकिन जो सबके बस की बात है वो हम बता रहे हैं। वो अभ्यास, ये वक्रासन, और देखो ये डायबिटीज के लिए और पाचन तंत्र के लिए, माने पेट और पाचन तंत्र के लिए, पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए बहुत जरूरी है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। तो आज 5-5 अभ्यासों का, बच्चों के लिए 5 अभ्यास, ये पेट और पेनक्रियाज के लिए 5 अभ्यास, ओबेसिटी के लिए 5 अभ्यास, ये सब हमने इसलिए बता दिए हैं, हम दोबारा से तरोताजा कर रहे हैं सबको। जैसे कि कार्यक्रम से पहले रूबिका लियाकत बहन ने ट्वीट किया कि आपके घर, आपके आंगन, आपके द्वार हम आ रहे हैं, हरिद्वार से आपके द्वार तक, आपके दरवाजे पर कोरोना दस्तक ना दे, इसलिए योग की दस्तक दे रहे हैं। तो पवन मुक्तासन 1 से 5 मिनट, उत्तान पादासन 1 से 5 मिनट, और ये नौकासन 1 से 5 मिनट। ये 5-5 मिनट करके हमने लियाकत बहन उनको सलामत कर दिया है जिनको डायबिटीज के कारण से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। तो ये 5 अभ्यास कर लें। चलिए बस 5 अभ्यास अब उसके लिए बता देते हैं। कमर के लिए, बहुतों की कमर में भी इतना दर्द होता है, कमर टूटने लगती है कोरोना के कारण से, पेट गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी तो मैंने बताया ही। उसके लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि का जूस हम बताते ही रहते हैं, ये तो सब पिए। ये कमर के लिए मरकटासन बड़ा जबरदस्त है, पहला और दूसरा अभ्यास भी। ऐसे ये सब चीजें हम अपनाएं तो फिर कोई प्रश्न नहीं होगा कि कोई बीमारी शेष रह जाए। देखो जो है अभी कोई दिक्कत नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं आपसे जुड़ने की, और हमने दूसरा एक यंत्र लगाया। देखो कोशिश करते हैं आपसे जुड़ी जाएंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लंबे ख्याल से आप तक पहुंच रही है। में दर्द है तो ये हमने बड़ी कोशिश की, ऐसे दोनों आपने मन को में हमें सारे सवालों के जवाब दे दिए, तो शायद अब आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ और आप देखिए, आपने तो इतनी शानदार एंकरिंग की कि हम, मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई आवश्यकता बाबा रामदेव पड़ेगी। मैं तो सब भूल भाल के आपके साथ सारे आसन करने के प्रयास में जुट गई थी। मैं बड़ा आनंद आया, और वो बच्चे तो सच में मतलब मास्टरी है उनको। मेरा सलाम उनको कहिएगा, स्पेशली बाबा रामदेव। लेकिन आपके आगे एक स्टीम वाली वो मशीन रखी हुई है बाबा रामदेव जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, मन में सवाल आया कि घरों में आजकल ये है, अब इसमें क्या क्या डाला जाए और स्टीम ली जाए? इसका इस्तेमाल कैसे करना है? देखो इसमें पानी के साथ तुलसी के पत्ते डाल दें। मैंने तो ये दिव्य धारा डाली थी, ये दिव्य धारा डाल दें। इसमें पानी के साथ ये दिव्य धारा डाल दी, ऐसे 5-7 बूंद दिव्य धारा की डाल दी। फिर दूसरा तरीका इसका बता रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है? इसके अंदर ये तुलसी के पत्ते डाल दें, ऐसे तुलसी के पत्ते हमने इसके ऊपर ही ऐसे रख दिए। देखो ये, इसी से ही स्टीम आएगी। तुलसी के पत्ते अथवा यूकेलिप्टिस के पत्ते अथवा थोड़ी सी ऐसे लौंग इसके ऊपर ऐसे डाल दे, लौंग। अब ये लौंग, ये तुलसी, ये इसका स्टीम आएगा, और उसको ऐसे ले लें, आंखें बंद करके नाक से मुंह से अंदर ले ले,
ऐसे ले लिया करें। पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी, पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा अदरक, उसका रस मिला करके उससे गरारे कर ले। ये गार्गिल, ये स्टीम लेना, ये बहुत अच्छा है कोरोना के पेशेंट्स के लिए। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, चीजों का सही इस्तेमाल हम करेंगे तो फिर कोरोना से लड़ाई अच्छे से लड़ पाएंगे। मेरी बहन रूबिका जी, ये बात सही कह रहे हैं आप। डिप्रेशन बड़ा हो रहा है लोगों को बाबा रामदेव। आपने बताया कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, आपने बताया कि कमर के दर्द को कैसे भगाना है, आपने बताया कि अपने पाचन को, बीपी को, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करना है, ये मन को कैसे शांत किया जाए। एक अकेला आदमी 14-15 दिनों तक कमरे में बंद है, अलावा दीवारों के उसे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो जो सूनापन, अकेलापन, वो खौफ, उसे दूर करने का कोई योग नहीं है क्या बाबा? हाँ, वो खालीपन, वो सोनापन, उसको दूर करने के लिए भगवान का आश्रय, वो खुदा, वो ऑलमाइटी गॉड, वाहेगुरु, अकाल पुरुष, वो भगवान, वो परमात्मा, वो हमारे सदा साथ में रहता है। कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। मेरे अंग संग मेरे प्रभु हैं, मेरे परमात्मा हैं, इस भाव के साथ अनुलोम विलोम करें। और जिनको जो पसंद है, वो कोई भजन, कोई सॉन्ग, कोई संगीत, कोई मंत्र, ओम या गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे मेरे खुदा अल्लाह, हे मेरे ऑलमाइटी गॉड, वाहेगुरु, अकाल पुरुष, परमात्मा, ओ माय ऑलमाइटी गॉड, यू हैव गिवन मी ब्रेथ, यू हैव गिवन मी लाइफ। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी, भगवान मुझे आशीषित कर रहे हैं। इस भाव के साथ कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। भगवान ने मुझे अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दिया हुआ है। इस भाव के साथ ये अनुलोम विलोम करेंगे और जो है अपने भीतर हौसला रखेंगे। हौसले से हम दुनिया जीत सकते हैं रूबिका जी। और साथ में कपालभाति और अनुलोम विलोम का योग का साथ होगा, एबीपी का साथ होगा, स्वामी रामदेव का साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। तो इसलिए अकेलापन महसूस ना करें। हाँ, जिनको थोड़ा दिमागी तौर पर कमजोरी हो जाती है तो बादाम अखरोट रात को पीस करके सुबह दूध में डाल करके पी लें, अथवा बादाम रोगन ये नाक में ही डाल लिया करें और ये एक एक चम्मच दूध में पी भी सकते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश तो हमने पहले ही बताया था। और तो ये सब चीजें करने से, और गिलोय तो बहुत जबरदस्त चीज है, गिलोय का काढ़ा, नहीं तो गिलोय की घनवटी, ये सब बड़ी जबरदस्त है। इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ताकत भी वो कई गुना बढ़ जाएगी। कोरोना ने अपनी ताकत दुगनी बढ़ा ली है। अरे हम तो इंसान है, वो तो एक छोटा सा जीवाणु है, एक छोटा सा जम है, उससे लाखों करोड़ों गुना ताकत इंसान के अंदर है। उसका तो जन्म अभी भी हुआ है, हम तो सृष्टि के आदिकाल से हैं। और आज रूबिका जी का जन्मदिन भी है, आपको बहुत बहुत बधाई रूबिका जी। तो कोरोना का जन्म हुआ तो 1 साल हुआ है और थोड़ी सी उसकी आयु है, हमारी आयु तो 100 साल से ज्यादा की है रूबिका जी। तो हम डरे नहीं, जो डरा वो मरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए हम सब मिलकर इस फाइट में, इस लड़ाई में एक पंक्ति में खड़े नजर आ रहे हैं। इसमें कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, किसी तरह का कोई मलाल नहीं। और इसीलिए बाबा रामदेव, वो पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और आप साथ हो तो फिर वो पॉजिटिविटी ना शतक लगा देती है, सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ देती है। और ये अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि मैं सांसों को कैसे मजबूत करें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, एक तो जहनी तौर पर भी हो जाता है कि अब मुझे कोरोना हो गया, अब मुझे सांस नहीं आ रही है। कैसे श्वास के ऊपर काबू किया जाए? हम श्वासों को भी मजबूत करें और आंतों को मजबूत करने के लिए अभी मैं बाह्य प्राणायाम बता रहा था। एक तो ये तो आंतों को मजबूत करने के लिए,
श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट अंदर खींच लिया और ये अग्निसार कर दिया। और फिर जिनमें सामर्थ्य है वो कौन कर लेता है? नोली इधर आओ, ये भी कर लेते हैं, करो। ये तो बहुत अच्छी की भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई। तो ये तो आंतों को मजबूत करने के लिए भी बता दिया। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए लंबा गहरा श्वास भरा और बाहर छोड़ा। डीप ब्रीदिंग ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अद्भुत है। लंबे श्वास लें और छोड़ें। करो बच्चों, लंबे श्वास लो और छोड़ो। शोर हो रहा है। तो एक तो भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति। तीसरा अनुलोम विलोम जो बता रहे थे हम। इसके साथ एक बहुत जबरदस्त प्राणायाम है, वो है आभ्यंतर प्राणायाम। श्वास को भर के रोक के रख लिया और फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए एक तो गुब्बारा फुलाएं। ए बच्चों, गुब्बारा फुलाओ। गुब्बारा फुलाने से फेफड़े मजबूत होते हैं। चलो फुलाओ। ऐसे बच्चों ने बहुत अच्छा फुलाया है। तो ऐसे फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए गुब्बारा फुलाएं और ये शंख बजाएं। शंख ध्वनि बड़ी जबरदस्त है। और बाबा रामदेव मान सकते हैं कि ये जो आपने शंखनाद किया है, ये शुरुआत है कोरोना की अंत की। मैं यही उम्मीद करती हूँ। अभी आपसे बहुत सारी चीजें ना सीखनी है, जाननी है और इसे जज्ब कर देना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।